हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भोले की जय। शिव शंकर। हरिद्वार में अभी कावड़ियों का डाक कावड़ शुरू हो चुका है। जो पैदल यात्रा कावड़ थी वो ख़त्म लगभग हो चुकी है। अब डाक कावड़ शुरू हो गया। डाक कावड़ क्या है और इसको कैसे शिवालय तक पहुंचाया जाता है, इस गंगा जल को, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। ये देखो दोस्तों, सब डाक कावड़िए हैं। डाक कावड़िए अपनी पंथ पे, अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं, बिल्कुल बिना रुके। डाक कावड़ का मतलब ही होता है बिना रुके। जब से उन्होंने जल भर दिया उसके बाद वो बिना रुके शिवालय तक पहुंचते हैं। इसी को डाक कावड़ कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है सावन का महीना, और इसमें तरह तरह के कावड़ लोग लेके जाते हैं, जिसमें डाक कावड़ भी एक प्रमुख है। डाक कावड़ यात्रा कर पाना ज़्यादातर लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके नियम बहुत कठोर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार डाक कावड़ पर निकले शिवभक्त यात्रा में शिवधाम तक पहुंचने के लिए बिल्कुल नहीं रुकते हैं, मतलब उन्हें लगातार चलना पड़ता है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए उनका समय भी तय होता है। वो जब भी जल भरते हैं तो उसमें ठान लेते हैं कि मैंने इस टाइम तक अपने शिवालय पे, अपने शिवलिंग में जहाँ उन्होंने जल चढ़ाना होता है, वहाँ इस टाइम तक मैंने जल को चढ़ाना है। इस सोच के अनुसार वो जल भर के आगे प्रस्थान करते हैं। डाक कावड़ बाकी कावड़ों की तुलना में बहुत ही कठिन भी मानी जाती है। इसमें शिवभक्त डाक कावड़ के लिए अपनी टोली बनाकर चलते हैं। टोली बना के चलते हैं, ज़्यादातर डाक कावड़ टोली बना के चलते हैं, और एक दो डाक कावड़िए जल को ले जाते हैं, और ज़्यादातर लोग वाहनों में चढ़ के आगे जाते हैं। फिर दूसरा उतर के फिर दूसरा उसको आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से डाक कावड़ आगे बढ़ती जाती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए शिवभक्त टोली बनाकर चलते हैं। एक डाक कावड़िया लेकर दौड़ता है तथा टोली बाकी सदस्य वाहन में होते हैं। जब एक कावड़िए के कंधे पर कावड़ लेकर दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो दूसरा कावड़िया फिर उसको थामता है और फिर उसको आगे बढ़ाता है। कावड़ यात्रा करने से पहले बिल्कुल सात्विक जीवन इनको रखना पड़ता है। बिना सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाए हुए कावड़ यात्रा जाना पड़ता है, और बिना बुरे विचारों से निर्विक्त होकर डाक कावड़ करना पड़ता है। अभी ये देखो, हरिद्वार में इस समय डाक कावड़ की धूम मची पड़ी है। जगह जगह बाइक इतनी संख्या में हरिद्वार में आई हुई है कि रास्ते में, रोडों में जगह नहीं मिलती है। बिल्कुल रोड में जगह नहीं मिल पा रही है चलने को। ये तो एक साइड वाला रास्ता है। ऐसे ही बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे, अगर जो मेन हरिद्वार है वहाँ पे बिल्कुल पुलिस फोर्स, आर्मी के जवान लगे हुए हैं, और वहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है। आम लोगों को जगह नहीं मिल पाई है। डाक कावड़ लेके बाइकों में, बड़े बड़े ट्रकों में, वाहनों में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने शिवालयों की तरफ जाने के लिए बिल्कुल जोश से शिव भक्ति, शिव गाना लगा के, ये देखो आप ट्रक देख रहे होंगे साथ में, इन ट्रकों में भर भर के लोग अपने डाक कावड़ ले जा रहे हैं। और गाड़ियाँ भी, और बाइक सबसे ज़्यादा हैं। हर कोई बाइक में बैठा है, दो तीन लोग बाइक में डाक कावड़ ले जा रहे हैं, और उसको अपने गंतव्य स्थान, अपने जो उनका शिवालय है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जल को एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, इतने सारे यहाँ पे ट्रक आए हुए हैं, और ट्रकों में डीजे सिस्टम इतने महंगे पड़े हुए हैं। बहुत ही सिस्टम लगा के, ये करोड़ों रुपए खर्च करके हरिद्वार आए हुए हैं, और शिव भक्त में लीन होकर शिव गाना गाते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। बहुत ही ये हरिद्वार में इस समय सावन में ये नज़ारा देखने लायक होता है। जगह जगह लोगों के देखने के लिए, कावड़ियों को देखने के लिए भीड़ लगी रहती है। हर मोड़ पे, हर चौराहे पे, जहाँ भी ये कॉलोनियों के साथ मिले हुए रास्ते हैं जहाँ से कावड़िए गुजरते हैं, तो वहाँ पे लोगों के देखने के लिए तांता लगा हुआ है। कावड़ियों को देखने के लिए लोग अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ आते हैं, और बड़े तरह की झांकियाँ, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े डीजे को देख के आनंद लेते हैं, और शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। आजकल सड़कों पे कावड़ियों का हुजूम लगा हुआ है। जगह जगह कावड़िए भगवा रंग के कपड़े पहन के, भगवा रंग का गमछा सर में टाके हुए, और भगवा रंग का झंडा आप देख ही रहे होंगे, इसको लगा के जगह जगह कावड़िए अपने शिवालयों की तरफ जल लेके बढ़ रहे हैं। इतने दूर दराज से लोग कावड़ लेने के लिए आए हैं। इतनी लंबी यात्रा के कारण शिव भक्त बीच बीच में विश्राम भी करते हैं।
विश्राम करते हैं। इसके बाद कावड़ यात्रा शुरू करके अपनी शिवालय तक निरंतर पहुंचते हैं। और डाक कावड़ी इनका भक्ति को सलाम। इनकी भक्ति बहुत ही खतरनाक भक्ति होती है। यहाँ पे डाक कावड़ी अपनी गाड़ियों में चढ़ते हुए और ट्रकों में जा रहे हैं और बाइकों में लगातार, कोई पैदल डाक कावड़ी जो रिले दौड़ होती है इसी प्रकार से 1-2 बाइक में जाते हैं और 2-3 उसको कावड़ ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं, जल ले जाते हैं, फिर उसको अगला बंदा आगे ग्रुप में आगे भेजता है। इसी प्रकार से डाक कावड़ी पैदल भी और दौड़ लगा के भी हर प्रकार के कावड़ी आपको इस समय हरिद्वार में दिखाई देंगे। और एक साइड तो बिल्कुल जाम हुआ है, एक साइड बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े वाहन खड़े हुए हैं जो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इतना जाम है, इतने लोग हैं, इतने कावड़िए हरिद्वार में अभी सावन के महीने में आ चुके हैं। अभी तो जो पैदल वाले कावड़िए थे वो चले गए, लगभग कुछ परसेंट बचे हैं। जो डाक कावड़िए हैं, गाड़ी में आते हैं, बाइक में आते हैं, वो अभी बहुत चले हुए हैं। ये सारे डाक कावड़िए हैं, आप जो देख रहे हो झंडा लगाए हुए, बाइक में चले हुए, ये सब डाक कावड़िए हैं। और ये गंगा से जल उठा के सीधे अपने शिवालयों तक ले जाते हैं और जब शिवरात्रि है उस दिन ये वहाँ जल चढ़ाते हैं। डाक कावड़िए देखिए आगे की वीडियो। सावन के महीने में कावड़ियों की हरिद्वार में भीड़ लगी रहती है। तरह तरह के बहुत से जगह से लोग कावड़ी आते हैं। आपके हरियाणा से, मेरठ से, बुलंदशहर से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, देहरादून से, चंडीगढ़ से, पंजाब से बहुत से लोग कावड़िए हरिद्वार में भीड़ लगती है। इतनी कावड़ कई प्रकार की होती है, जैसे पैदल कावड़, डाक कावड़ और बहुत ही कावड़ होती है। अभी जो ये चल रही है ये डाक कावड़ है। देखो आप, बहुत सी बाइकें, गाड़ियाँ चल रही है, इसको डाक कावड़ कहते हैं। पैदल जो कावड़ है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। जो नदी के लोग हैं वही अभी पैदल कावड़ कर रहे हैं, बाकी सारे डाक कावड़ी है। सावन के महीने में शिव भक्त ये कावड़ यात्रा निकलते हैं और वो बहुत ही पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है कावड़ निकालना। शिव जी का हर भक्त चाहता है एक न एक बार इस यात्रा पे अवश्य जाए। जो भगवान शिव का भक्त है वो अवश्य ही इस कावड़ यात्रा या डाक कावड़ या कावड़ लेने के लिए बिल्कुल या जीवन में एक बार चाहता है कि मैं कावड़ लूँ। डाक और इसमें एक प्रमुख डाक कावड़ भी है। डाक कावड़ का कर पाना हर शिव भक्त के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही कठिन नियम है जो कि मैं बता चुका हूँ। क्योंकि बहुत ही जब तक ये पानी नहीं उठाए या गंगा जल नहीं उठाते तब तक ये हल्का फुल्का आराम करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये गंगा जल उठा लेते हैं उसके बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं करते और आगे लगातार चलते रहते हैं। इनको एक निश्चित टाइम पर अपनी कावड़ शिवालय तक पहुँचानी होती है और वहाँ पे शिवालय में जल चढ़ाना होता है। ज़्यादातर लोगों को यात्रा पूरी करने के लिए भक्त वो टोली बनाते हैं और वाहनों का भी सहारा लेते हैं। यानी एक कावड़ या कावड़ को लेकर पैदल दौड़ता है और बाकी के साथी वाहन में होते हैं। जब बहुत थक जाता है फिर दूसरा कावड़िया नीचे उतरता है और उस कावड़ को आगे ले जाता है और वो जो कावड़िया पहले कावड़ ले जा रहा था वो गाड़ी में बैठ के चलता है। यही डाक कावड़ में ज़्यादातर होता है। कावड़ यात्रा के दौरान पूर्व से ही सात्विक जीवन जीना पड़ता है। यात्रा शुरू होने के पहले हफ्ते से तामसिक भोजन त्याग करके चलना पड़ता है। कावड़ मुख्यतः 3-4 प्रकार की होती है, जैसे सामान्य कावड़ होती है, खड़ी कावड़ होती है, डांडी कावड़ होती है और डाक कावड़ होती है। ये अभी जो हरिद्वार में शिवरात्रि के लास्ट दिन है तो इस समय अभी डाक कावड़ चल रही है। 1-2 दिन में फिर 3 तारीख को अभी शिवरात्रि होगी, उसके बाद सब शिवालय में जल चढ़ाया जाएगा, फिर कावड़ ख़त्म हो जाएगी। अभी ये डाक कावड़ में लोग चल रहे हैं, तरह तरह के लोग। ये देखिए आप, बाइकों के झुंड आ रहे हैं और यहाँ पे हमारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। पुलिस के जवान और पुलिस के जवानों के साथ साथ आर्मी के जवान भी लगे हुए हैं डाक कावड़ को संभालते हुए, क्योंकि जो आम लोगों को दिक्कत होती है डाक कावड़ में उसको संभालने के लिए कावड़िए हर रास्ते से आगे को निकल जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनको सही रास्ते पे चलाने के लिए यहाँ पे फोर्स लगाई गई है। और जो आम लोगों को परेशानी न हो इसके लिए उनका रास्ता भी खोला जाता है। बीच बीच में उनको रोक के आम लोगों को भी आगे बढ़ाया जाता है। यही डाक कावड़ है। डाक कावड़ में पूरे हरिद्वार में चक्का जाम लगा होता है। सारे स्कूल, कॉलेज,
कंपनियां, संस्थान सब कुछ बंद रहते हैं, जिसके कारण क्योंकि यहाँ पे न बसें चल पाती है, न यातायात के साधन है, कोई भी लोग बाइक के अलावा कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं चला पाता है, इतनी यहाँ पे भीड़ होती है। इसलिए प्रशासन यहाँ 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए पूरा हरिद्वार बंद हो जाता है। पूरा हरिद्वार 10 दिन के लिए बंद हो जाता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हरिद्वार 10 दिन के लिए बंद हो जाता है डाक कावड़ में। और लोग लगातार डाक कावड़िए बड़े वाहनों में अपने डीजे सिस्टम लेके और शिव के गाने बजाते हुए मस्त होकर आगे चलते हैं। यही डाक कावड़ है। डाक कावड़ बहुत कम लोगों को पता है कि डाक कावड़ क्या है। तो डाक कावड़ इसी को हम डाक कावड़ कहते हैं, जो बाइकों में बड़े ट्रकों में कावड़ लेके आते हैं और एक दूसरे की हेल्प से शिवालय तक पहुँचते हैं, उसको डाक कावड़ कहते हैं। डाक कावड़ लगातार चलते रहते हैं। डाक कावड़ ये लगातार चलते रहते हैं। दोस्तों, ये डाक कावड़ की वीडियो की सीरीज़ आपको कैसी लगी? लगातार मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आज 3-4 दिन हो गए। आप ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही शानदार वीडियो और जानदार वीडियो के लिए आपको इस चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाना पड़ेगा, क्योंकि समय पर हरिद्वार से ऐसी जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक गतिविधियां होती हैं, उनकी वीडियो लगातार आप तक पहुंचाऊंगा और आप इस वीडियो को देखकर आपके मन में शांति होगी। दोस्तों, अब ज़्यादा न कहकर मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम करता हूँ और आप ये वीडियो देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। कितने बड़े ट्रक, गाड़ी और कावड़िए पैदल चल रहे हैं और भर के आ रहे हैं। पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं कावड़ में। देश के जगह से, हर क्षेत्र से, हर एरिया से कोई न कोई शिव भक्त निकलता है और हरिद्वार आके सारे मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा एक समूह बन जाता है। तो लगातार कावड़िए यहाँ चलते रहते हैं। ये जब तक शिवरात्रि होगी तब तक ये कावड़िए चलते रहेंगे और चलते रहेंगे। उसके बाद जब ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ के संस्थान खुलेंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारे उसके बाद ही खुलेंगे। नहीं तो 10 दिन तक पूरा हरिद्वार बंद है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। ये तो लगातार कावड़िए आते रहते हैं। आप देखते रहिए वीडियो।